जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं छायावाद युग की महान कवयित्री महादेवी वर्मा के हिमालय से शीर्षक से इन छंदों को। तो आइए, जैसा कि आज पूरा भी कर दिया जाएगा, यानी एक ही वीडियो में पूरा पाठ आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले छंद को। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी उस हिमालय के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त करती हैं, उस हिमालय के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए उसकी महत्ता का गुणगान करती हैं। क्या है उसकी महत्ता, देखिए। हे चिर महान, हे हिमालय तुम चिर महान, सदैव से महान रहे हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, जब प्रातः काल सूरज की स्वर्ण रश्मियाँ, स्वर्ण किरणें तुम्हारे श्वेत भाल पर पड़ती हैं, मतलब बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक पर पड़ती हैं, उस समय बरसा जाती रंगीन हास, उस समय चारों तरफ रंगीन हंसी बरस पड़ती है। अर्थात जब प्रातः काल के समय उस बर्फ के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब रंगीन दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष, वो जो रंगीन हंसी बरस पड़ती है वही बताया गया। शैली बनता है इंद्रधनुष, आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। वो इंद्रधनुष तुम्हारी रंग बिरंगी पगड़ी है। क्या है वो जो आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है, वो तुम्हारी रंग बिरंगी शैली है, अर्थात पगड़ी है। परिमल मल जाता बतास, और प्रातः काल के समय जो मंद मंद बतास चलती है, वायु चलती है, वो भी कैसी, परिमल मतलब सुगंधित, जो प्रातः काल सुगंधित मंद मंद वायु बहती है, वह तुम्हारे शरीर पर मल जाती है। क्या, सुगंध मल जाती है, जिससे तुम्हारा शरीर सुगंधित हो उठता है। पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हे हिम निधान, हे हिमालय तुम फिर भी रागहीन रहते हो, अर्थात इतना कुछ होते हुए भी तुम्हारी आसक्ति उसमें नहीं रहती है। नभ में गर्वित झुकता न शीस, तुम्हारा सिर आकाश में गर्व से ऊंचा है, जो झुकता ना, जो कभी झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, किंतु तुम अपनी अंक में, अपनी गोद में दीन छार को लिए रहते हो, दीन छार को, दीन धूल को लिए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, जब तुम्हारे सामने विश्व नत होता है, झुक जाता है, तब तुम उसको देखकर पिघल जाते हो, तुम्हारा हृदय पिघल जाता है, तुम्हारा मन गल जाता है, अर्थात तुम करुणा से युक्त हो जाते हो। तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा शरीर इतना कठोर है, तुम्हारा तन इतना कठोर है कि तुम कुलिस भार को भी, यानी वज्र के प्रहार को भी सह सकते हो। अतः तुम इस प्रकार से कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम इस प्रकार से कितने कोमल भी हो और अत्यंत कठोर भी हो। हे हिमालय तुम हमें भी अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हो। आइए इसको फिर से समझते हैं। बताया गया यहाँ पर हिमालय की महत्ता का गुणगान करते हुए, इसकी महत्ता का बखान करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय तुम सदैव से महान रहे हो। तुम्हारे जो श्वेत मस्तक है उसके ऊपर प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब चारों तरफ रंगीन हंसी बरस पड़ती है। अर्थात जब तुम्हारे श्वेत मस्तक पर बर्फ से ढके हुए, बर्फ कैसी होती है, सफ़ेद होती है, उसके ऊपर जब प्रातः काल की किरणें पड़ती हैं तो वो चमत्कृत होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं, तो चारों तरफ रंगीन रंगीन दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। यही बताया गया कि चारों तरफ रंगीन हंसी बरस पड़ती है और आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है, जो तुम्हारी क्या है, शैली है, जो तुम्हारी पगड़ी है, रंग बिरंगी पगड़ी है। और प्रातः काल के ही समय जो मंद मंद सुगंधित वायु बहती है, वो तुम्हारे शरीर पर
सुगंध मल जाती है, जिससे तुम्हारा शरीर सुगंधित हो उठता है। किंतु हे हिमालय, तुम फिर भी रागहीन रहते हो, अर्थात आसक्ति से रहित रहते हो, यानी तुम्हारी आसक्ति इन सब चीज़ों में नहीं रहती है। आगे बताया गया है कि हे हिमालय, तुम्हारा सिर आकाश में गर्व से ऊंचा उठा। कितना ऊंचा है हिमालय, आप देखते ही हो, बहुत सारा ऊंचा है। तो कहा गया तुम्हारा सिर आकाश में अत्यंत ऊंचा गर्व से उठा हुआ है, जो कभी झुकता नहीं है, पर किंतु तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को लिए रहते हो। हाँ, तो तुच्छ धूल का मतलब क्या है, वो गर्दा गुब्बार इत्यादि धूल कर रहते ना, तो उसको बताएगा वो तुच्छ धूल को तुम अपनी गोद में लिए रहते हो। कहने का मतलब क्या है, तुम इतने महान हो फिर भी तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों का इतना सम्मान करते हो। हाँ, आगे कहा गया जब सारा संसार तुम्हारे सामने झुक जाता है, सिर को झुकाता है, जब तुम संसार को अपने आगे नत हुआ देखते हो, तो तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल उठता है, जो नदियों के रूप में बहने लगता है। जो नदियाँ बह रही हैं वो हृदय का पिघला हुआ हृदय है, वो हिमालय का पिघला हुआ हृदय है। इस प्रकार बताया गया। और भी बताया गया है कि तुम्हारा शरीर अत्यंत कठोर है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम वज्र के यानी कुलिस के भार को भी सह सकते हो, कुलिस के भी प्रहार को सह सकते हो। अतः तुम इस प्रकार से बहुत कोमल हो, कितने मृदु, कितने कोमल, यानी बहुत कोमल हो, कितने कठिन प्राण, और तुम अत्यंत कठोर भी हो। हे हिमालय, तुम मुझे भी अपने जैसा बनने की सीख देते हो। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ पर आप देख कर आए हैं, हे चिर महान यह सड़ रश्मि छुसेत भाल। अगर यहाँ पर से देख लें इंद्रधनुष और बतास, इस जगह पे देखें मलमल देख लो। पहले सबसे पहले मलमल शब्द क्या है, पुनरुत्त प्रकाश हो गया, यहाँ पे पुनरुत्त प्रकाश हो गया। अच्छा, वो जो इंद्रधनुष बनता है उसको क्या बता दिया गया, हिमालय की पगड़ी बता दिया गया, हिमालय की रंग बिरंगी पगड़ी। तो ये क्या हुआ, इस जगह पे रूपक हो गया ना। अच्छा, पूरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मानवीकरण है, कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। और भी देखिएगा तो इस प्रकार से क्या अलंकार मालूम हो गया। ये भाषा से पहले शुरू करते हैं। भाषा कौन सी हो गई, भाषा संस्कृत में खड़ी बोली हो गई। शैली यहाँ पर भावात्मक है, रस शांत है, छंद मुक्तक है, छायावाद युग की कविताएं हैं तो मुक्तक है ही, है ना। अलंकार बता ही दिया है। शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है। आइए हम अगले छंद पर चलते हैं फिर आपको लिए। जैसा कि यह समझ में आ गया होगा और समझ में भी आ गया है, साथ में हमारी मेहनत को भी आगे बढ़ाइए और हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। इसलिए आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए इस ज्ञान को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले छंद पर। आइए आगे देखते हैं, यानी ये सांध्य गीत का अगला जो सांध्य गीत से ही है ये शीर्षक जो हिमालय से है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये है, टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दृगों से बंद, किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में विहान। यहाँ पर कवित्री हिमालय से कहती हैं, टूटी है कब तेरी समाधि, तुम्हारी समाधि कब टूटी है, तुम कब अपनी समाधि से उठ खड़े हुए हो, हमेशा तुम योग की अवस्था में स्थित रहते हो। झंझा लौटे सत हार, तुमसे हार मानकर सैकड़ों, झंझा मतलब आंधी तूफान लौट जाते हैं, तुमसे हार मानकर सैकड़ों आंधी तूफान लौट जाते हैं। अर्थात हिमालय से जितने भी हवाएं जाती, जितने भी तूफान जाते हैं इधर से उत्तर तरफ से, वे सभी उसमें टकराते हैं और वापस आ जाते हैं। मतलब जैसे वे हार मानकर, वो हिमालय से हार मानकर लौट आते हैं। फिर वह चला दृगों से, किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार। जब तुम कड़की पुकार सुनते हो, जब तुम जीवों की पुकार सुनते हो, किसी की करुण पुकार को सुनते हो, दुख की आवाज़ को सुनते हो, तब तुम्हारी आँखों से, तुम्हारे दृगों से यानी आँखों से नीर बहने लगता है। क्या, जल बहने लगता है, अर्थात आंसू निकलने लगते हैं, जो कि नदियों के रूप में बहने लगते हैं। ठीक,
सुख से विरक्त दुख में समान, तुम सुख से विरक्त रहते हो और दुख में समान, दुख में भी समान रहते हो। अर्थात तुम्हारी सुख में कोई आसक्ति नहीं है, तुम सुख में प्रसन्न नहीं होते हो और उसी तरह से दुख में भी तुम्हारी अनासक्ति भी नहीं है। अर्थात तुम दुख में भी दुखी यानी दुख में भी दुखी नहीं होते हो, अर्थात वहाँ भी एक समान रहते हो। अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में तुम एक जैसे रहते हो। फिर है मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप। यहाँ पर कवित्री चाहती हैं कि हे हिमालय, मेरे जीवन का आज मूक, आज मेरे जीवन का तुम्हारी तेरी छाया से हो मिलाप, तुम्हारी छाया से मूक मिलन हो जाए। क्या कहती हैं, आज मेरी यही अभिलाषा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन का तुम्हारी छाया के साथ आज मूक मिलन हो जाए। अर्थात मेरे जीवन में तुम्हारे आदर्श प्रतिबिंबित हो उठें, तुम्हारे जितने भी आदर्श हैं, तुम जैसे हो वैसे गुण मुझ में भी विकसित हो जाएं। तन तेरी साधकता छूले, मैं आगे बता रहे, तन तेरी साधकता छूले, मेरा शरीर मेरा तन तुम्हारी साधना शक्ति को छू ले, स्पर्श कर ले। अर्थात मुझ में भी तुम्हारी जैसी साधना शक्ति उत्पन्न हो जाए। मन ले करुणा की था नाप, और मेरा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को माप ले, तुम्हारे करुणा युक्त हृदय की गहराई को मेरा मन माप ले। अर्थात मैं तुम्हारे करुणाशीलता को अच्छी तरह से जान लूँ। आगे है उर्मे पावस दृग में बिहान, और बता रही उर्मे पावस, जिस प्रकार से तुम्हारे उर्मे यानी हृदय में पावस ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु रहती है। अर्थात जब तुम दूसरों को दुखी देखते हो तो तुम्हारा हृदय पिघल जाता है ना, वो वर्षा ही तो होती है, तो पिघल जाता है ना। उसी तरह से मेरा भी हृदय लोगों को दुखी देखकर पिघल जाए और दृग में बिहान, और लोगों को खुश देखकर, सुखी देखकर, जिस प्रकार से तुम्हारी दृग माने आँखों में बिहान होता है, नया सवेरा होता है, प्रकाश होता है, उसी तरह से हे हिमालय, मेरे भी आँखों में लोगों को दुखी देखकर प्रकाश हो, नया सवेरा हो। आइए इसको फिर से समझ लेते हैं। एक बार समझेंगे, दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने बढ़िया से ढंग से समझाया जाएगा। और आपको समझ में आए तो बताओ, फिर लाइक करके बताओ और फिर कमेंट में बताओ कैसे समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, फिर हम दूसरे वीडियो में प्रयास इससे भी ज़्यादा करेंगे कि इससे भी ज़्यादा बढ़िया से समझ में आया, है ना। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर बताया करें, है ना। ये है, दोबारा देखिएगा इसको। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी यानी कवित्री कहती हैं, कवित्री क्या हम लोग भी कहते हैं उस जगह पे, क्यों, क्या वो कवित्री ही चाहती हैं हिमालय जैसा बनना? हम आप सभी बनना चाहते हैं ना, इसलिए हमारी सबकी आवाज़ कवित्री के साथ में है। तो ये कवित्री यहाँ पर कहती है, यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम्हारी समाधि कब टूटी है, अर्थात कभी टूटी नहीं है, तुम सदैव समाधि की अवस्था में बैठे रहते। समाधि मतलब वो जो पत्थर की ईंटें की बनी होती है उसको समाधि नहीं कहते हैं बच्चों, वो समाधि कहते हैं उसको जब योग साधना में बैठ जाया जाए, योग साधना में बैठ जाए, योग साधना के लिए बैठ जाया जाए, अर्थात जब तपस्या में लीन हो जाए, वही समाधि अवस्था है ना। आप वो जो बना देखते होंगे ईंट पत्थर का, वो क्या है, उसको समाधि बोलते हैं। अच्छा, अगर उसके हिसाब समझना चाहो तो भी समझ सकते हो, उसमें कोई हलचल होती है, नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जो कोई समाधि अवस्था में बैठ जाता, मतलब योग अवस्था में बैठ जाता है, उसमें भी किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल शांत रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे हिमालय, तुम्हारी समाधि कब टूटी है, तुम सदैव समाधि की अवस्था में बैठे रहते हो, योग मुद्रा में बैठे रहते हो। तुमसे हार मानकर सैकड़ों तूफान लौट जाते हैं। जब तुम दूसरों को दुखी देखते हो, जब करुण पुकार को देखते हो, जीवों की करुण पुकार को देखते हो, तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जल रूप आंसू निकलने लगते हैं, जो नदियों के रूप में बहते हुए नजर आते हैं। तुम सुख से विरक्त रहते हो, तुम्हारी सुख में कोई आसक्ति नहीं रहती है, अर्थात तुमसे सुख से कोई मतलब ही नहीं रहता, और दुख में भी तुम समान रहते हो, यानी दुख में भी तुम दुखी नहीं रहते हो। इस तरह तुम सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हो। तुम भी मुझ में यह गुण विकसित होने की प्रेरणा देते हो कि हम भी तुम जैसे सुख और दुख में एक जैसे रहें। आगे बताते हैं कि हे हिमालय, मेरी यह अभिलाषा, मैं ये चाहती हूँ कि आज मेरे जीवन का तुम्हारी छाया से मूक मिलन हो जाए, अर्थात तुम्हारे जो आदर्श हैं, तुम्हारा जो आदर्श है वो मुझ में स्थापित हो जाए, मैं भी वैसे ही बन जाऊं,
ये कहती हैं कि हमारा शरीर तुम्हारी साधना शक्ति को छू ले, यानी स्पर्श कर ले। मतलब तुम जिस प्रकार से साधना शक्ति में लगे हुए हो, तपस्वी बने हुए हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तपस्वी बन जाऊं और मेरा मन तुम्हारी करुणा को नाप ले, तुम्हारे हृदय की गहराई को माप ले, अर्थात मेरा भी हृदय तुम जैसे करुणाशील और दयालु हो जाए। जिस तरह से तुम्हारे हृदय में वर्षा ऋतु रहती है, यानी लोगों को जब दुखी देखते हो तो तुम्हारा हृदय पिघल जाता है, लोगों की आवाज़ को, करुण पुकार को सुनते हो तो तुम्हारा हृदय बरस पड़ता है, अर्थात तुम्हारा हृदय पिघल जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी हृदय करुणाशील हो जाए, मेरा भी हृदय पिघल जाए। जैसे तुम लोगों को सुखी देखते हो, खुश देखते हो, तब तुम्हारी आंखों में प्रकाश हो जाता है, नया सवेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी भी आंखों में लोगों को सुखी देखकर, लोगों को प्रसन्न देखकर नया सवेरा हो, नया प्रकाश हो। तो जैसा कि हम आशा करते हैं आप लोगों की ये व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पहले भाषा, तो यहाँ पर खड़ी बोली है, संस्कृत नेस्ट खड़ी बोली हो गई। दूसरी बात, शैली यहाँ पर भावात्मक है और छायावादी कविता है, तो आप समझ ही रहे हैं। और तो भावात्मक हो गई और ये गीत शैली भी हो गई, है ना, गीतात्मक जिसको कहेंगे। रस की बात करें तो यहाँ पर शांत है, बिल्कुल शांत ना। और छंद कौन सा, मुक्तक है, हाँ, मुक्तक छंद हो गया। अगर अलंकार की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हार शब्द आया, पुनरुक्त प्रकाश हो गया, क्योंकि एक ही अर्थ में जब कोई शब्द आता है ना तो वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश हो जाता है, यानी यहाँ पर आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कड़की आया है, यहाँ पर र मिल रहा है तो अनुप्रास हो गया। अगर पूरे का देख लिया जाए तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। शब्द शक्ति कौन सी, शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा है और गुण प्रसाद है। तो आज के अंक में इतना ही, ये आपका पाठ भी पूरा हुआ। आज के अंक में इतना ही, आगे क्या पढ़ाया जाए आप लोग कमेंट कर दिया करें, यानी बता दिया करें क्या पढ़ाया जाए, तो उस हिसाब से लाया जाए, है ना दोस्तों। तो चलते हैं भाई, विदाई लेते हैं हम भी। जय हिंद।